The teacher said to the boys, Hey. that one out to work hard to earn one living. No error. Boys, that one hard. Section A, section B, section C, section D, section E. Find out where is the error, in which section. Okay, you have to reply. Give. Yes. Now सेक्शन बी होगा. section B. Okay. The teacher said to the boys that one. शिक्षक ने लड़कों से कहा, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है. That one out to work hard to earn one living. Yeah. I think how can you say that here is error? That one? No, that one is correct. Section B is correct, no error. Out to work hard, ये morality को दिखाता है. To earn one living. किसका living? One living. यहाँ पर one और living इज जेरंड, ठीक है. ये नाउन के जैसा काम कर रहा है, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं ना, राम्स काउ, ठीक है, या राम्स वॉकिंग, ठीक है. राम्स वॉकिंग हो जाएगा. सीताज डांसिंग हो रहा है, तो राम का टहलना, सीता का डांस करना. तो उसी प्रकार यहाँ वन लिविंग के जगह क्या होना चाहिए था? वंस लिविंग मतलब किसी का रहन सहन. शिक्षक ने लड़कों से कहा कि किसी को अपने रहन सहन, मतलब लिविंग का मतलब रहन सहन या फिर इनकम, जिससे जीविकोपार्जन चले, उसको कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा. टू अर्न वन लिविंग मतलब जीविकोपार्जन करने के लिए, ठीक है. तो ये सेक्शन डी वॉज एरर, ठीक है. वंस लिविंग. हाँ, वंस लिविंग. यहाँ क्या होगा? वंस लिविंग, ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब कि वो जब Paulus, where is error in this question? When I offered him to help, which he needed, he persisted in refusing it, so I left him to his fate. No error. In which section? Section A, section B, section C, and section D, and section E. Where is error? Otherwise no error. कहाँ है? When I offered him to help, which he needed, he persisted in refusing it, so I left him to his fate. Yes. सेक्शन बी में लग रहा है. सेक्शन बी में हाउ कैसे? Look at when I offered him to help, which he needed. मैंने जब उससे मदद मांगा, मतलब मदद किया, जो जरूरत था उसका, तो he persisted in refusing it. उसे रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया. So I left him to his fate. तो मैं उसे उसका फेट ही छोड़ दिया. तो देखिए यहाँ पर एरर जो होगा
ये सेक्शन ए में होगा। एक होता है डी वर्ब, दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। देखना इसमें क्या करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब भी का भी एक प्रकार होता है जिसका डी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, डी टी वी। इसका क्या मतलब होता है, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने पहले टू नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरर ये हुआ टू, कहिए कैसे, तो जैसे हम कहें आई गेव हिम टू ए पेन, क्या ऐसे कर सकते हैं, आई गेव हिम टू ए पेन, ये क्या गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टू नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो अपने आगे किसी ऐसे मतलब टू, जिस ये वर्ड है ना करेक्टर के रूप में काम कर रहा है, उसका प्रयोग नहीं करेगा। आई गेव हिम, जैसे कि ही रॉट टू मी ए लेटर, क्या ये सही है, नहीं है, क्यों, ये गलत है ना। आई मेट हिम, आई मेट टू हिम, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने आगे टू नहीं लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर मामलों में। और आई गेव हिम, तो ये इसी प्रकार आई ऑफर्ड हिम, मैंने उसे क्या दिया, जो क्या का जवाब देना वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। मैंने उसे क्या किया, क्या ऑफर किया था, तो हेल्प का, तो आई गेव हिम हेल्प, ना कि टू हेल्प, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आई गेव हिम क्या उसे दिया, पेन दिया, मैंने क्या उसे लिखा, लेटर लिखा, मैं उससे मिले, किससे मिले, क्या और किसको, किससे, ठीक है। नाउन का ये पहचान है कि जो क्या किसका इस सब का जवाब दे उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट पर बात करें तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई, बताओ इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब एक ऐसे लिखते हैं आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, इसमें मैंगो ऑब्जेक्ट, मैंगो क्यों हुआ, मैंगो क्यों ऑब्जेक्ट हुआ, इसका क्या कारण है, तो इसका ये कारण है कि जब इसको अगर अपने भाषा में बात करें तो मैं क्या खाता हूँ, आम, पक्षी क्या उड़ते हैं, नहीं ना, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो जो कहाँ का जवाब दे उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ पैलेस। तो इसलिए दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या लगा सकते हैं, तब प्रीपोजिशन का यूज कीजिए, इन द स्काई। उसी प्रकार आई ईट ए मैंगो, बट यहाँ प्रीपोजिशन क्यों यूज करें, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये नियम कहता है, बाकी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से। तो ऑफर्ड मतलब यही चेक करना हमें कि क्या का जैसे जवाब लग रहा है उसके आगे टू या इस प्रकार का कोई कनेक्टर प्रीपोजिशन वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑफर्ड हिम हेल्प होना चाहिए, व्हेन आई ऑफर्ड हिम हेल्प, ठीक है, ऑफर्ड हिम हेल्प वहाँ वर्ब का काम नहीं, यहाँ पर वर्ब का काम नहीं करेगा, ये यहाँ पर नाउन का काम करेगा, हेल्प। मैंने उसे क्या ऑफर किया था, मदद, ठीक है, वर्ब रहता तो टू लग नहीं जाता, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पी, स्टार्ट। हाँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। He reminded me that he had often told me not to play with fire. ठीक है, बताइए कहाँ एरर है, प्ले ऑन फायर, प्ले विथ फायर सही है, सही है। ही रिमाइंडेड मी, बी में एरर है भैया, क्या होना चाहिए था, वहाँ पे हैड होना चाहिए, वेरी गुड, ये हैज हट के हैड होगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट से स्टार्ट हुआ है। हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट है, रिपोर्टेड वर्ब भी क्या होना चाहिए, पास्ट, ऐसे तो, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है, तो क्या है ये बताइए, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में है, हाँ। तो ही हैज, इधर जब पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होना चाहिए था ना, मतलब पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी होना चाहिए, नॉट टू प्ले, ठीक है, बस यही इसका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, इसमें तो ये में एरर है, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर, ये में हुआ था, इफ आई हैड
known that you are इसमें यू आर नहीं होगा क्या, आर वहाँ पे यूज नहीं होगा। बिल्कुल यार, ये कंडीशनल सेंटेंस एक प्रकार का है। इफ मतलब आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नॉन दैट यू आर स्टेइंग हियर टुनाइट, ठीक है। तो देख रहे एक प्रकार का ये मतलब उस नरेशन की जैसा भी काम कर रहा है। तो देखो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इफ रहे अनलेस रहे अनटिल रहे, ठीक है। मतलब कंडीशनल वर्ड है ये सब। कौन सा वर्ड है? कंडीशनल। तो इसके साथ जानते हो V1 होगा फर्स्ट पोर्शन में, सेंटेंस दो भाग में बढ़ जाएगा और सेकंड में रहेगा शैल या विल। क्या रहेगा? शैल या विल रहेगा। इस कंडीशनल वर्ड से अगर V2 रहता है तो इधर क्या रहेगा? शुड या वुड। क्या रहेगा? शुड या वुड। आखिर जो इसके साथ हैड रहे और प्लस V3 रहे, ठीक है, ये तीन ही प्रकार का कंडीशनल होंगे, ठीक है। तो इधर रहेगा विल हैव V3, विल हैव प्लस V3, इस पर काम करेगा। तो देखो आई वुड हैव आस्क्ड, ठीक है, दिख रहा है ना। इफ आई हैड, देखो हैड आ गया ना, वुड हैव है और उसके बाद क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या समझ रहे हैं? विल हैव कई जगह वुड हैव भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वुड हैव भी रख सकते हो, वुड हैव प्लस V3 जब संभावना में बात हो तो, ठीक, ये चीज़ है। तो हम करें कि यहाँ पर सारी चीज़ सही है, लेकिन दैट यू आर, यह कनेक्शन पास्ट से है। क्या है? कनेक्शन पास्ट है। तो यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए? वाल स्टेइंग होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये डी सेक्शन एरर लगाइए, दिस सेक्शन एरर। He educated not only क्या नॉट स्टार्ट होगा नॉट ओनली से, नॉट ओनली ही एजुकेट। सेक्शन ए, सेक्शन बी, हाँ सेक्शन ए में एरर होगा, सी डी ई, नॉट ओनली ही एजुकेटेड। बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग ने कंजंक्शन में ही पढ़ा था। क्या होता है पहले? नॉट ओनली, यहाँ पर पहले आएगा नॉट ओनली एजुकेटेड, नॉट ओनली ही एजुकेटेड, नॉट ओनली ही एजुकेटेड बट also हाँ his nephew, हाँ, बट हिज निफ्यू अल्सो होना चाहिए, बट हिज निफ्यू अल्सो। ये सारी चीजें तो सबसे पहले शुरुआत ये इससे होता है, नॉट ओनली से ही होता है। बीच में कभी भी नॉट ओनली नहीं होगा। जब बट अल्सो की बात हो तो नॉट ओनली ही एजुकेटेड बट अल्सो हिज निफ्यू सेट हिम अप इन बिजनेस, ठीक है। इस प्रकार के हो जाएगा। तो ये तुम्हारा शुरुआत में होना चाहिए नॉट ओनली को। तो ये सेक्शन एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। as soon as the peon rings the first bell, then all the students assemble on the Playground for There no error. prayer. बताइए क्या होगा? As soon as the peon rings, जब तक कि पियोन rings फर्स्ट घंटी नहीं। क्या है यहाँ पर? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। क्या as soon as का पेयर देन से बनता है या बता रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा ये मिस्टेक है। As soon as the peon rings the first bell, then all the students assemble on the playground for prayer. तो यहाँ पर एक चीज समझिए, as soon as जैसे जो कंडीशन वाले वर्ड है, as soon as मतलब ज्यों ही, ठीक है, जैसे जैसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद बिकॉज हो जाए, और ये सारे टर्म जो होते हैं ना, सिंस हो जाए,
ये सारे टर्म, इसके साथ ना कभी भी देन देयरफॉर ये सारे चीज का यूज नहीं किया जाता है। तो एज सुन है जहां भी देखे आप एक सुपर क्लॉज का काम करेगा यहाँ पर ऑन द प्ले ग्राउंड फॉर द प्लेयर्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल, देन नहीं होगा, कॉमा लगा तो काम चलेगा, कॉमा लगा तो देन ऑल द स्टूडेंट्स नहीं होगा। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। ठीक है, तो ये एज सुन एज बिकॉज सिंस इस सब के बाद देन देयरफॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये इस क्वेश्चन से ये क्लियर हुआ, बस आगे बढ़ेंगे। आज का स्पोकन में प्रयोग कर सकते कि नहीं? हाँ उसमें कर सकते, ग्रामर में नहीं। धुंधीराज हैज बीन राइटिंग दैट essay for 2 hours but still has not finished। बताइए क्या कह रहे हो इसमें? स्टिल एक नेगेटिव सेंटेंस है, स्टिल मतलब अभी तक नहीं लिखा, तो नोट हाँ तो नॉट वहाँ पे नहीं यूज होगा क्या? नहीं स्टिल मतलब अभी तक ही होता है। देखिए तो यहाँ प्रॉब्लम किस सेक्शन में है, डी में है। कहीं कैसे, तो स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर या अभी तक, ठीक है। और एक और वर्ड आता है एट आता है, क्या आता है? एट। एट मतलब भी होता है अभी तक, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में देखना है कि ही बस बट स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, अभी तक नहीं लिखा है। तो एट का प्रयोग जब करेंगे ना, जब नेगेटिव सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव हो, और इसका लास्ट में प्रयोग होगा, जैसे ही हैज नॉट कम एट, ही हैज नॉट कम एट, ठीक है। वह अब तक नहीं आया। हाँ अभी तक या अब तक नहीं आया, तो नॉट का प्रयोग होगा। हाँ नॉट का होगा, स्टिल मतलब भी फिर भी, और एट का मतलब भी, मतलब स्टिल का मतलब अभी तक और एट का मतलब भी अभी तक, यहाँ पर, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, फंसाता है इस पर बहुत ज्यादा। बट स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बट हैज नॉट फिनिश्ड एट, क्या होना चाहिए, इस क्लॉज का काम करो, मतलब ठीक है, ये होना चाहिए। तो स्टिल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? स्टिल का प्रयोग का है ना, जैसे कि निगेटिव सेंटेंस जो नहीं है, अफर्मेटिव है, जैसे ही हैज स्टिल, इसी को लिख दो, ये स्टिल कम, वो अभी तक आया है, अभी तक आया है। मतलब अगर जो देखना चाहोगे तो एक एग्जांपल के तौर पर इसे बताया है कि हैज स्टिल कम। अगर जो कहेंगे वो अभी तक नहीं आया तो ही हैज नॉट कम एट, ही हैज नॉट कम एट, हाँ, मतलब स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मतलब जो सकारात्मक वाक्य हो, ठीक है, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो हो गया क्या 10 को? Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all the rivers of India। बताइए, ध्यान दो। वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हॉलीएस्ट में लगा हुआ है। हाँ सुपरलेटिव है, ठीक है। रिवर्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पार्ट में एरर है। नहीं सही है, देखो एरर इसमें पूछता है ऑल अदर लगा देगा, ठीक है ना, ऑल अदर सेंटेंस सही है। एवरीवन एग्री, हर कोई सहमत है कि गंगा नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र। डैट वहाँ पर किस लिए आया है? डैट आया है इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी एक प्रकार का नरेशन है। एक चीज जानना चाहिए, हालांकि इसमें नो चेंज होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ऐसे भी नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या किया जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है त्रिकाल सत्य के लिए, जैसे 2 and 2 is 4, तो उसमें लिख सकते हो 2 and 2 was 4 या 1 4 नहीं लिख सकते हैं। द अर्थ इज राउंड, ऐसे भी तो द अर्थ वाज राउंड नहीं कर सकते। उसी प्रकार गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो है नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एग्रीड में यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई पास्ट नहीं, हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा। वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन करा दैट जोड़ता है, हर कोई एग्री है कि, हर कोई एग्री है कि गंगा नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र नदी भारत। वहाँ पे आज दूसरा कुछ कंजंक्शन का प्रयोग हो सकता था? नहीं, बिल्कुल जब होगा दैट नहीं होगा, दैट होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे राम सेज दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अच्छा अब इसका इनडायरेक्ट भी बनावे तो क्या होगा, राम सेज, या सेज अगर लगाते सेज टू मी,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राम टेल्स मी, tells me आप क्या लिखोगे? द अर्थ इज राउंड। हम उल्टा लिखे, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट। अर्थ इज, वो तो नीचे वाला डायरेक्ट, ऊपर वाला इनडायरेक्ट। ठीक है, वो तो उल्टा लिख दिए लगता है क्या? क्या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया, और क्या उल्टा क्या होगा? डायरेक्ट ही होगा। ठीक है, ओ ID से DN। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर क्या एरर है? कहाँ? नो एरर, नो एरर सेंटेंसेस, मतलब ओके। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? राम मतलब सेज टू मी, क्या होगा? सेज says टू to me क्या हो जाएगा? राम सेज टू, comma inverted comma इन्वर्टेड कॉमा ही होगा। द अर्थ इज, the earth is round। द अर्थ इज राउंड। अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा। राम Ram टेल्स tells me Me. that दैट The earth is round। द अर्थ इज Round। इज राउंड। ठीक है, ये चीज है। ऐसा कोई दिक्कत जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रामर के अनुसार से चलेंगे तो इसे गलत कर देंगे। जैसे कि फंडामेंटल ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ट्रेडिशनल में उस प्रकार लिखा है कि ये इसमें ही रहेगा, इसमें। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा? इसमें तो 100% D है भैया। ध्यान देंगे, बताइए। no man in our country is as rich as he is। क्या होगा बताइए? नो मैन के जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक एरर है, नो अदर मैन होना चाहिए। नो अदर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो अदर का प्रयोग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन ए में एरर है। ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, गुड।